नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। पैसा और हमारी सोच, मतलब इनका रिश्ता कितना गहरा है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ लेख हैं जो बताते हैं कि पैसे के मामले में ना हमारी आदतें, हमारी सोच, हमारा डर, ये सब शायद ज्यादा मायने रखता है सिर्फ जानकारी या हम कितना कमाते हैं उससे भी ज्यादा। हम्म। तो आज हम इन्हीं विचारों को थोड़ा कुरे देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जी। तो सबसे पहली बात जो मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करती है वो ये है कि पैसे में सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि कोई कितना स्मार्ट है, और इस पर ज्यादा कि उसका बर्ताव कैसा है। क्या ये वाकई सच है? मतलब सिर्फ जानकारी काफी क्यों नहीं है? हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, स्रोत यही कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो निवेश या बचत के फैसले होते हैं ना, वो अक्सर हम बहुत शांत बैठकर एकदम लॉजिकली नहीं लेते। अच्छा। ज़्यादातर तो वो तब लिए जाते हैं जब बाजार में उथल-पुथल हो, या हमें डर लग रहा हो, या शायद थोड़ा लालच आ जाए, या कोई अचानक ज़रूरत आ पड़ी। ऐसे में जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी आदतें हैं, वो हावी हो जाती हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। चाहे हम कितने भी जानकार क्यों ना हो, तो लंबे समय तक सही व्यवहार बनाए रखना वो असल चुनौती है, सिर्फ जानना नहीं। ये तो काफी गहरी बात है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, अमीर और धनवान होना। क्या ये सिर्फ अलग-अलग शब्द हैं या इनमें कोई बड़ा फर्क है? नहीं नहीं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है, और ये समझना अहम है। देखिए, अमीर होना अक्सर हम ऊंची आय से जोड़ते हैं, मतलब कोई बहुत पैसा कमा रहा है। हाँ। लेकिन धनवान होना वो कमाई के बारे में उतना नहीं है जितना उस पैसे के बारे में जिसे आपने बचाया है, खर्च नहीं किया, जिसे आपने निवेश किया है। ये वो पैसा है जो आपको भविष्य में आज़ादी देता है, विकल्प देता है। अच्छा। स्रोत इस पे बहुत जोर देते हैं कि कई लोग महंगी चीजें खरीदकर अमीर दिख सकते हैं, पर अगर बचत नहीं है, निवेश नहीं है, तो वो धनवान नहीं है। सच्ची दौलत अक्सर वो होती है जो दिखती नहीं। हाँ, ये बात तो है। सच्ची दौलत वो जो दिखे नहीं पर आजादी दे। लेकिन ये सफलता तक पहुंचने में क्या सिर्फ हमारे फैसले और मेहनत ही काफी हैं? आपने व्यवहार की बात की, पर स्रोत भाग्य और रिस्क के बारे में भी कुछ कहते हैं। लक और रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पहलू है। कोई भी नतीजा हो, चाहे अच्छा या बुरा, उसमें सिर्फ हमारी कोशिशें ही नहीं होती। भाग्य मतलब संयोग, और जोखिम यानी अनिश्चितता, इन दोनों का भी बड़ा हाथ होता है। हम्म। इसलिए सिर्फ किसी सफल व्यक्ति को देखकर ये सोचना कि मैं भी ठीक वैसा ही करूंगा तो वैसा ही नतीजा मिलेगा, ये एक गलती हो सकती है। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि उनके सफर में कितना भाग्य या कितना अनदेखा जोखिम शामिल था। हमें अपनी परिस्थितियों को देखना होता है। सही बात है। मतलब दूसरों की कहानी आंख बंद करके कॉपी नहीं कर सकते। तो फिर अगर भाग्य इतना अनिश्चित है, तो लंबे समय में संपत्ति बनाने का कोई भरोसेमंद तरीका? यहीं पर शायद वो चक्रवृद्धि या कंपाउंडिंग की बात आती है। हाँ बिल्कुल, चक्रवृद्धि एक तरह से जादू जैसा है, पर धीमा जादू। हम्म। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा सा बर्फ का गोला पहाड़ से लुढ़कना शुरू करता है। हाँ। शुरू में बहुत धीरे बढ़ता है, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो और बर्फ लपेटता जाता है और बड़ा होता जाता है। हाँ हाँ। वैसे ही छोटी बचत और निवेश अगर लंबे समय तक धैर्य के साथ किए जाएं, तो समय के साथ मिलकर बहुत बड़े बन सकते हैं। बस कुंजी ये है कि जल्दी शुरू करें और टिके रहें। ये कोई रातों रात अमीर बनने का तरीका नहीं है, इसमें समय लगता है। समय और धैर्य, ये तो ठीक है। लेकिन एक और चीज है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाते हैं, वो है ये जानना कि हमारे लिए कितना काफी है। ये क्यों जरूरी है? मतलब ज्यादा पैसा होना तो हमेशा अच्छा ही होता है ना? यहीं पर अक्सर लोग फिसल जाते हैं। जब हमारे लक्ष्य हमेशा बढ़ते रहते हैं, आज ये कार, कल उससे बड़ी, फिर और बड़ा घर, और पैसा और पैसा। हाँ, वो और की दौड़। हाँ, वो और की दौड़ कभी खत्म नहीं होती, और इस और के चक्कर में हम कई बार जरूरत से ज्यादा जोखिम उठा लेते हैं। ऐसे जोखिम जो हमें बर्बाद भी कर सकते हैं। तो अपने लिए एक पर्याप्त की सीमा तय करना बहुत जरूरी है, ताकि हम वो ना खो दें जो हमारे पास पहले से है और जिसकी हमें सच में जरूरत है, जैसे हमारी इज्जत, हमारी आजादी, परिवार, दोस्त। तो मतलब पैसे का असली मकसद शायद सिर्फ चीजें इकट्ठा करना है ही नहीं। नहीं, स्रोत तो यही कहते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा, सबसे असली फायदा है स्वतंत्रता, आजादी। आजादी? हाँ। किस तरह की आजादी? अपने समय पर नियंत्रण होना, ये चुन पाना कि आप क्या करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं।
क्या आपको सुबह उठकर वो काम करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं, सिर्फ बिल भरने के लिए? या आपके पास विकल्प हैं? ये असली दौलत है। ये सोचने वाली बात है कि क्या हमारा पैसा हमें समय की आजादी दे रहा है? हाँ, या फिर हमें और कमाने और खर्च करने के जाल में फंसा रहा है? ये सवाल जरूरी है। और क्योंकि दुनिया इतनी अनिश्चित है और हमसे गलतियां हो सकती हैं, क्या इसीलिए स्रोत ये गलतियों की गुंजाइश यानी रूम फॉर एरर रखने की बात करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी योजनाओं में थोड़ी ढील रखें। ये मानकर चलें कि चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। कोई भी भविष्यवाणी 100% सही नहीं होती। अर्थव्यवस्था बदल सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, सच है। तो ऐसी योजना बनाएं कि अगर कुछ बुरा होता भी है तो आप पूरी तरह से डूब ना जाएं। मतलब सब कुछ एक ही जगह दांव पर ना लगाएं। थोड़ा बफर रखें। ये सोचना कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो क्या होगा, क्या मैं तब भी ठीक रहूंगा, ये बहुत जरूरी है। एक तरह का सुरक्षा जाल। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य विचार ये है कि अपने व्यवहार पर ध्यान देना है, सिर्फ ज्ञान पर नहीं। अमीर दिखने से ज्यादा धनवान बनने पर फोकस करना है, यानी बचत पर। छोटी शुरुआत करके कंपाउंडिंग का फायदा उठाना है लंबे समय तक। हाँ, ये तय करना है कि हमारे लिए कितना काफी है। बिल्कुल। क्या पैसे का असली लक्ष्य स्वतंत्रता को मानना है। हाँ, और हमेशा हमेशा प्लान में थोड़ी गुंजाइश रखनी है गलतियों के लिए। बिल्कुल सही। स्रोत में एक छोटी सी चेकलिस्ट भी है, जैसे आय से कम खर्च करना, दिखावे से बचना, जल्दी निवेश शुरू करना, ऐसा निवेश चुनना जिससे रात को नींद आए, और हाँ, दूसरों की नकल ना करना, अच्छे समय में विनम्र रहना और बुरे समय में खुद को माफ करना और सोचना। ये बहुत काम की बातें हैं। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। अगर पैसे का असली मकसद स्वतंत्रता है, आज़ादी है, तो हम जो रोज छोटे मोटे खर्चे करते हैं, क्या हम उन्हें इस नजरिए से देख सकते हैं कि ये छोटा सा खर्च कहीं मेरे भविष्य की आज़ादी का एक टुकड़ा तो नहीं ले जा रहा? वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।